नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मुझे दहेज में 50,000 रुपये नहीं, पूरे 1,00,000 रुपये चाहिए। बेटा, हमारी हैसियत 50,000 रुपये देने की है। अगर तुमने अब शादी से इनकार किया तो हमारी नाक कट जाएगी। हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर 1,00,000 रुपए दहेज में दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं बारात वापस लेके जा रहा हूँ। टुनटुनी की माँ, वे पैसे जो मेरे इलाज के लिए रखे हुए हैं वो चिंटू को दे दो, नहीं तो ये बारात वापस ले जाएगा। अजी, लेकिन फिर आपका इलाज कैसे होगा? टुनटुनी की माँ, मेरे इलाज से ज्यादा जरूरी टुनटुनी की शादी है। तुम वे पैसे चिंटू को दे दो। इतना सुनकर टुनटुनी की माँ अपनी सारी जमा पूंजी चिंटू को दे देती है। फिर टुनटुनी की शादी चिंटू से हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी के पिता की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। उन्हें अब इलाज की जरूरत थी। अजी, सारा पैसा तो हमने चिंटू को दे दिया। अब मैं क्या करूं? मैं आपकी दवा कहां से लाऊं? मैं आपको ऐसे बीमार नहीं देख पा रही हूं। टुनटुनी की माँ, तुम फिक्र मत करो। अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी के पिता की मौत हो जाती है। इधर टुनटुनी का पति चिंटू पैसे मिलने के बाद अय्याशी करने लगा और पैसों को शराब और जुए में उड़ाने लगा। टुनटुनी उसे ऐसा करने से रोकती तो वो उससे लड़ाई करने लगता था। अजी, मेरे घर वालों ने आपको पैसे इसलिए दिए हैं ताकि आप इन पैसों से अपने व्यापार को बढ़ा सके। लेकिन अगर आप इन पैसों को शराब और जुए में उड़ा देंगे तो एक दिन सब बर्बाद हो जाएगा। तू मुझे अपने पैसों के ताने दे रही है। तू अकेली नहीं है जो दहेज लेकर आई है, सब लाती है दहेज। मैं इन पैसों का कुछ भी करूं, इन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैं तुझे अपने घर में रख रहा हूं। और अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना तो तलाक लेकर निकल जा यहाँ से। बेचारी बेबस टुनटुनी कुछ भी नहीं बोल पाती थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और पैसा खत्म होते देख टुनटुनी दुखी होने लगी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। दहेज के पैसों में से आधे पैसे भी नहीं बचे। मैं ऐसा करती हूँ, चिंटू जी की चोरी से कुछ पैसों को छिपा देती हूँ। टुनटुनी बचे हुए पैसों में से कुछ पैसों को छिपा देती है। कुछ दिन बाद चिंटू के पास जितना भी पैसा था वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन उसे तो शराब की लत लग चुकी थी, इसलिए वो टुनटुनी से पैसों की मांग करता है। ए टुनटुनी, मुझे शराब की तलब लगी है। ला जल्दी से मुझे पैसा दे, मुझे शराब पीनी है। देखिए, इस शराब के चक्कर में जो भी पैसा था सब खत्म हो गया। अब तो आप समझ जाइए, छोड़ दीजिए इस शराब को। अभी कहाँ से सब खत्म हो गया? अभी तो तेरे गहने भी बाकी है। ला जल्दी से अपने गहने दे, मैं उन्हें बेचकर शराब लाऊंगा अपने लिए। नहीं नहीं, मैं अपने गहने आपको शराब पीने के लिए नहीं दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूँ कि तू गहने कैसे नहीं देती। दूर हो जाइए मुझसे। मेरे पास मेरे मायके की निशानी सिर्फ यही है, मैं आपको ये नहीं दूंगी। अब तुझे क्या करना है अपनी मायके की निशानी का? इतना बोलकर चिंटू टुनटुनी के गहने छीन लेता है और शराब पीने के लिए घर से निकल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर टुनटुनी को एक बेटी हुई। इससे टुनटुनी के जीवन में खुशियाँ दोबारा लौट आईं। मेरी बेटी ही मेरे जीने की वजह है। मैं अपनी बेटी को अच्छे से पालूंगी, इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इसे एक कामयाब चिड़िया बनाऊंगी। अजी, अब हमें अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करवा देना चाहिए। आप पिंकी को स्कूल में ले जाकर इसका दाखिला करवा दीजिए। तू क्या पागल हो गई है? मैं खुद तो शराब के पैसे नहीं जुटा पा रहा और तुझे स्कूल की पड़ी है। भूल जा स्कूल और इस बेटी को काम पर भेज, ये मेरे लिए पैसा कमा कर लाएगी। नहीं नहीं, इस मासूम को मैं काम पर नहीं भेजूंगी, इसे मैं स्कूल भेजूंगी। मैं खुद जा रही हूँ इसका दाखिला करवाने। इतना बोलकर टुनटुनी पिंकी को स्कूल ले जाती है और उसे स्कूल में ही छोड़ आती है। पिंकी बेटा, तुम ध्यान से पढ़ाई करना। मैं स्कूल की छुट्टी के समय तुम्हें लेने आऊंगी। ठीक है माँ, मैं छुट्टी के बाद आपका इंतजार करूंगी। आप मुझे लेने आ जाना। इतना बोलकर टुनटुनी घर वापस लौट आई। घर आते ही चिंटू उस पर भड़कने लगता है। तेरे पास तो कोई पैसा नहीं था, तो फिर तू पिंकी का एडमिशन कैसे करवा आई?
इसका मतलब तूने मुझसे पैसे छिपा कर रखे हुए हैं। ला निकाल, पैसे कहाँ पर रखे हैं? देखिए जी, आप रोज रोज शराब में पैसा उड़ाया करते थे, इसलिए कुछ पैसे मैंने बचा कर रख लिए थे। उन्हीं पैसों से मैं अपनी पिंकी को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब चिड़िया बनाऊंगी। मेरा शक सही निकला, तभी सारा पैसा इतनी जल्दी खत्म हो गया। ला सारा पैसा निकाल, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। देखिए जी, उन पैसों को मैं आपको नहीं दे सकती, मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। पिंकी के स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है, मुझे जाने दीजिए। पिंकी मेरा इंतजार कर रही होगी। जब तक तू मुझे पैसा नहीं दे देती तब तक भूल जा पिंकी विंकी को। तू मुझे पैसा दे दे, मैं तुझे जाने दूंगा। अगर मेरी बेटी ही नहीं रहेगी तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी? ये लो, ये बचे कुचे पैसे भी आप रख लो, पर मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। चिंटू टुनटुनी से सारे पैसे ले लेता है, फिर उसे जाने देता है। टुनटुनी जल्दी से स्कूल जाती है, लेकिन छुट्टी हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए स्कूल से सब बच्चे अपने घर जा चुके थे। तभी टुनटुनी स्कूल के कर्मचारी से पिंकी के बारे में पूछती है। मेरी बेटी पिंकी को मैंने यहीं पर रुकने को बोला था, लेकिन मेरी बेटी यहाँ नहीं है। क्या आपको पता है मेरी बेटी कहाँ है? हाँ जी, काफी समय से एक पिंकी नाम की चिड़िया आपका इंतजार कर रही थी। कुछ देर पहले ही वो यहाँ से अपने घर की तरफ चली गई। आप जाकर उसे ढूंढ लीजिए। इतना सुनकर टुनटुनी बहुत घबरा गई और जल्दी से पिंकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कुछ देर ढूंढने के बाद टुनटुनी को एक जगह भीड़ लगी हुई दिखाई दी। वो पास जाकर देखती हैं तो पिंकी खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी, क्योंकि एक कार ने उसका एक्सीडेंट कर दिया था। टुनटुनी पिंकी को देखकर बहुत घबरा जाती है। पिंकी, पिंकी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पिंकी बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ तो बोलो, बोलो कुछ, मुझे जवाब दो, क्या हुआ है तुम्हें? पिंकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी टुनटुनी उसे लेकर अस्पताल की तरफ चल देती है और उसे अस्पताल में भर्ती कर देती है। डॉक्टर उसके इलाज के लिए पैसों की मांग करते हैं। देखिए, आपकी बेटी को बहुत चोटें आई है, इसलिए इसके इलाज के लिए हमें 20,000 रुपए चाहिए। आपके पैसे जमा करते ही हम इसका इलाज करना शुरू कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। देखिए, अगर आप पैसा नहीं दे सकती तो हमें माफ करना, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, हम इसका ऑक्सीजन मास्क हटा देते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी का ऑक्सीजन मास्क मत हटाना। मैं आपको कैसे भी करके 20,000 रुपए ला कर देती हूँ। इतना बोलकर बेचारी टुनटुनी दुखी मन से अपने पति के पास वापस आती है और उसे सारी बात बताती है। अजी, पिंकी का स्कूल से लौटते वक्त एक कार से एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने 20,000 रुपए मांगे हैं। अगर हमने वक्त पर पैसे नहीं दिए तो पिंकी का इलाज नहीं होगा और मेरी बेटी मर जाएगी। आप मुझे ये पैसे दे दीजिए। अरे मर जाएगी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी वो बेटी ही है, हम पर बोझ है। मर जाएगी तो हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। मैं कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला, मर जाने दे उसको। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिंकी आपकी भी तो बेटी है। जब आप शराब पीने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो एक माँ भी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इतना बोलकर टुनटुनी एक डंडा उठाकर चिंटू के सिर में मार देती है। डंडा लगते ही चिंटू निढाल होकर गिर पड़ता है। तभी टुनटुनी पैसे उठाकर भागने लगती है। चिंटू उसका पीछा करता है, लेकिन सिर में डंडा लगने की वजह से वो ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाता। टुनटुनी पैसे लेकर अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का इलाज करवा लेती है। टुनटुनी की बेटी स्वस्थ हो जाती है, लेकिन अब टुनटुनी पिंकी को लेकर चिंटू के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने चिंटू को डंडा मार दिया था। इसलिए ठंड के मौसम में टुनटुनी अपनी बेटी को पेड़ की आड़ में लेकर बैठी रहती थी। इतनी ठंड की वजह से पिंकी की तबीयत बिगड़ने लगी। हे ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो मैं चिंटू के पास भी नहीं जा सकती और अपनी माँ के पास जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर मैंने पिंकी को ठंड से नहीं बचाया तो इसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे पिंकी को माँ के पास छोड़कर आना होगा। इतना बोलकर टुनटुनी पिंकी को छोड़ने के लिए मायके पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसकी माँ की बुरी दुर्दशा हो रही थी। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है,
और पिताजी कहाँ हैं माँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि हमारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पैसे की कमी के कारण ही मैं अपना इलाज नहीं करवा रही क्योंकि हमने सारा पैसा चिंटू को ही दहेज में दे दिया था। माँ, आप लोगों ने चिंटू के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने सारा पैसा जुए और शराब में उड़ा दिया। अब मैं आपका इलाज कैसे कराऊं माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टुनटुनी इतना सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर घर के पास पड़ी। उसके पिता की बंजर जमीन पर पड़ती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पिताजी की जमीन पर खेती करूँगी और फसल उगाऊंगी, फिर हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। बेटा, वो जमीन बंजर है, उस पर खेती नहीं की जा सकती और हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि हम बीज ही खरीद सके। माँ, हम सेठ जी से पैसा उधार ले लेंगे। मैं बहुत मेहनत करूँगी और जब फसल आएगी हम उनका पैसा वापस कर देंगे। बेटा, अगर उधार लेने के बाद फसल में नुकसान हो गया तो हम सेठ जी का पैसा कैसे लौटाएंगे? नहीं माँ, नहीं, शुभ शुभ बोलो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी माँ। इतना बोलकर टुनटुनी सेठ जी के पास जाती है और उससे पैसा उधार ले लेती है। ध्यान रखना टुनटुनी, अगर ब्याज सहित ये पैसा समय पर नहीं लौटाया तो तेरा घर भी तुझसे छीन लूंगा। तेरी फसल अच्छी हो या खराब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं आपका पैसा समय पर लौटा दूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी उन पैसों से बीज खरीद लाती है और खेतों में बहुत मेहनत करके उन बंजर खेतों को भी उपजाऊ बना देती है। कुछ समय बाद उन खेतों में बहुत अच्छी फसल उग जाती है। टुनटुनी फसल को देखकर बहुत खुश थी। इधर सेठ अपने आदमी के साथ वसूली के लिए घूम रहा था। तभी उसकी नजर टुनटुनी पर पड़ती है। वो पास जाकर देखता है कि टुनटुनी की फसल बाकी सभी पक्षियों से अच्छी हो रही है। अरे, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी उगी है। टुनटुनी, मुझे भी बताओ, तुमने खाद में क्या मिलाया है? कुछ भी नहीं सेठ जी, मैं तो खाद में कुछ भी नहीं मिलाती हूँ। मैंने तो बस जी तोड़ मेहनत की है। मेरी फसल इतने में ही अच्छी हो गई। ये सब तो बातें हैं टुनटुनी, सच तो ये है कि तेरी जमीन जंगल की बाकी जमीनों से ज्यादा उपजाऊ है। तू एक काम कर टुनटुनी, ये जमीन मुझे बेच दे, मैं तेरा सारा उधार माफ कर दूंगा और ऊपर से तुझे पैसे भी दूंगा। नहीं सेठ जी, ये जमीन मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। उनकी मौत के बाद ये जमीन बंजर हो गई थी। मैंने तो बस मेहनत करके इस जमीन को उपजाऊ बनाया है। मैं उनकी आखिरी निशानी को नहीं बेच सकती। टुनटुनी, मैं तुझे इस जमीन की 2 गुनी कीमत देने को तैयार था। उन पैसों से तू इसके जैसी 2 जमीन खरीद लेती, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला गया। वो गुस्से में अपने आदमी से कहने लगा, उस टुनटुनी ने मुझे जमीन न देकर मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सेठ जी, आज तक जंगल में किसी भी पक्षी ने आपकी बात नहीं काटी। अगर ऐसा ही रहा तो जंगल में सारे पक्षी आपसे डरना बंद कर देंगे। इस टुनटुनी को इसका फल मिलना चाहिए। इस टुनटुनी की उपजाऊ जमीन मैं छीनूंगा जरूर। अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अब वो जमीन जल्द ही मेरे कब्जे में होगी। शाम को टुनटुनी खेत में काम खत्म करने के बाद घर आ गई और आकर सो गई। अगली सुबह जैसे ही वो सो रही थी, एक पक्षी टुनटुनी के पास आया और कहने लगा, अरे टुनटुनी, तुम सो रही हो, जल्दी जाकर देखो, तुम्हारी फसल में आग लगी हुई है। टुनटुनी तेजी से अपने खेत में गई तो उसकी सारी फसल में आग लगी हुई थी, लेकिन बेबस टुनटुनी कुछ कर नहीं पा रही थी। हे ऊपर वाले, मेरे सामने ही मेरी फसल जल रही है, अब मैं क्या करूं? टुनटुनी सिंचाई का जग लेकर फसल के ऊपर पानी छिड़कने लगी, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा टुनटुनी आग में झुलस गई। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? मैंने तो सेठ जी से कर्जा लिया हुआ है। सोचा था कि फसल कटने के बाद सारा पैसा लौटा दूंगी, लेकिन अब मैं सेठ जी का पैसा कैसे लौटाऊंगी? तभी वहाँ सेठ आ जाता है और वो टुनटुनी से कहता है, अरे ये क्या हुआ टुनटुनी, तुम्हारी तो सारी फसल जलकर राख हो गई। अब तुम मेरा पूरा पैसा कैसे लौटाओगी? मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। सेठ जी माफ करना, मैं भी आपके पैसे नहीं दे सकती। आप मुझे एक बार फिर से कर्ज दे दीजिए। मैं इस बार और भी ज्यादा मेहनत करके फसल उगाऊंगी और आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। ठीक है, ये लो पैसे और इस पेपर पर साइन कर दो।
सेठ टुनटुनी को पैसे दे देता है और उससे एक पेपर पर साइन करवा लेता है। टुनटुनी दोबारा फसल बो देती है। उसे अभी 5 दिन ही हुए थे। तभी सेठ उसके घर आ जाता है। टुनटुनी, जल्दी से इस घर को खाली करो। अभी ये घर और वो खेत दोनों मेरे हुए। अरे सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो कर्ज लिए 5 दिन ही हुए हैं। मुझे फसल कटने तक का तो समय दीजिए। किसने कहा है कि तुझे कर्ज लौटाने के लिए फसल कटने तक का समय मिला है? ये देख पेपर, इसमें तूने ही साइन किए थे। इसमें लिखा है कि अगर तू 5 दिन के अंदर सारा पैसा नहीं लौटा पाई तो तेरी सारी जायदाद पर मेरा हक होगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी बूढ़ी माँ और बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, तू कहाँ जाएगी? चल निकल यहाँ से। ऐसे सेठ टुनटुनी उसकी बेटी और माँ को घर से निकाल देता है। टुनटुनी आशियाने की तलाश में कई दिन तक भटकती रही। तभी वो थककर एक पेड़ के पास बैठ गई। तभी वहाँ पर टुनटुनी का पति चिंटू आता है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो टुनटुनी। मैंने शराब के नशे में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मुझे भगवान ने इसकी सजा दे दी है। शराब की लत ने मुझसे मेरा घर भी बिकवा दिया और अब मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो टुनटुनी। अजी, आपको अपनी गलती का एहसास है, उतना ही मेरे लिए काफी है। मैंने आपको माफ कर दिया। तभी टुनटुनी चिंटू को सारी बात बताती है कि कैसे सेठ ने उसका घर और जमीन हड़प ली। तब चिंटू पुरानी जान पहचान के एक वकील की सहायता से सेठ पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर देता है और वो मुकदमा जीत जाते हैं। उन्हें उनके घर और जमीन वापस मिल जाते हैं। फिर सभी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।